वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। एक बार की बात है, कासगंज नामक गांव में सेठ करोड़ीमल नाम का एक सेठ रहा करता था। सेठ करोड़ीमल बहुत ही लालची था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम सेठी था। सेठी स्वभाव में बहुत चालाक और बेईमान किस्म का बच्चा था। दूसरी तरफ उसी गांव में राजू नाम का एक लड़का था जो कि सेठी की कक्षा में पढ़ता था, लेकिन वह सेठी के बिल्कुल विपरीत था। एक दिन स्कूल में, ओए राजू, तुमने हॉलीडे का सारा टास्क बना लिया क्या? हाँ, वो तो मैंने 2 सप्ताह में ही सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। तुमने कंप्लीट नहीं किया है क्या? नहीं यार, बुआ के घर चला गया था यार। 3 दिन बाद कमलेश सर की क्लास है। लेकिन बुआ के यहाँ तो तुम 1 सप्ताह के लिए ही गए थे। बाकी के 1 महीने तुम्हारे पास टाइम था, उसमें क्यों नहीं होमवर्क किया? अरे छोड़ ना यार, तू अपनी नोटबुक दे दे, कॉपी करके तीसरे दिन तुम्हें लौटा दूंगा। दोस्त के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता क्या? ठीक है दोस्त, लेकिन तू मेरी नोटबुक टाइम पर लौटा देना प्लीज। तीसरे दिन कमलेश सर की क्लास रहती है। हाँ तो बच्चों, काफी लंबी छुट्टी के बाद हम लोग मिले हैं। आप सभी ने होमवर्क कंप्लीट कर ही लिया होगा। सभी अपनी होमवर्क की नोटबुक लाकर मेरी टेबल पर रख दो। मैंने तो तुम्हारी कॉपी सर की टेबल पर रख दी है। अब भाई, इतना भी काम नहीं कर सकता क्या? अरे राजू, तुमने होमवर्क की कॉपी नहीं जमा की? सर, टेबल पर ही रखी हुई है। यहाँ पर तो नहीं है। आज तो सेठी की भी कॉपी मेरे पास है। लेकिन वो तो मेरी कॉपी है क्यों सेठी? सर, कॉपी में देखिए मेरी हैंडराइटिंग है। राजू सही कह रहा है सर, मेरी कॉपी में राजू की ही हैंडराइटिंग है। मेरी तो उंगली कट गई थी, तो राजू से रिक्वेस्ट की थी कि मैं बता रहा हूँ, तू बस लिख दे। कमलेश सर राजू को होमवर्क ना करने के बदले सारा दिन क्लास में खड़े रहने की सजा दे देते हैं। सेठी लोगों को परेशान करता रहता था। इसी तरह 10 साल बीत जाने के बाद सेठी शहर में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाता है और वही अच्छे नंबर और अच्छी डिग्री होने के बावजूद राजू गरीब बेरोजगारी का जीवन जी रहा था। राजू सभी जानने वालों से पैसा मांगता है, लेकिन कोई भी नहीं देता। थक हार कर वह सरिता का मंगलसूत्र गिरवी रखकर खाने के लिए कुछ सामान लेकर आता है और बचे कुछ पैसों से अंत में वह चाय की दुकान खोल लेता है। एक दिन सेठी की दुकान के सामने से गुजरता है। अरे क्या यार, तुम चाय बेचोगे? हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। झूठ, बेईमानी, मक्कारी की हलवा पूड़ी से कहीं अच्छा ईमानदारी से चाय बेचकर सूखी रोटी खाकर चैन की नींद सोना कहीं अच्छा है। हाँ तो ठीक है, फिर रहो झोपड़ी में रूखी सूखी खाकर। और क्या, मुझे देखो, मेरे पास आज बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब है। धीरे धीरे राजू की चाय की दुकान बड़ी होकर कॉफी हाउस रेस्टोरेंट में बदल जाती है। उसका टेस्टी चाय, कड़ी मेहनत, मधुर व्यवहार और ईमानदारी के कारण हमेशा कॉफी हाउस फुल रहा करता था। उधर सेठी का दोस्त चंदन, जो शहर का सबसे बड़ा सेठ हरीलाल का बेटा था, एक दिन सेठी के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। रेस्टोरेंट में तो बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। मेरे पास एक आइडिया है, पहाड़ी के ऊपर 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलने का। 20 लाख के प्रोजेक्ट में 5 लाख का इंतजाम हो गया है। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, कल मैं तुम्हें कैश 15 लाख दे दूंगा, कागज तुम बनवा लो। क्या यार, जब दोस्त के साथ कागज पर डील करनी पड़े तो फिर दोस्ती कैसी? भाई, अगर तुझे मुझ पर शक है तो प्लीज मुझे नहीं चाहिए तेरा पैसा। इस तरह इमोशनल बातों से बिना पेपर के डील चंदन सेठी से 15 लाख ऐंठ लेता है। 2 साल बाद चंदन को पता चलता है कि उस तरह का कोई प्रोजेक्ट था ही नहीं। सेठी, तूने फर्जी प्रोजेक्ट के नाम पर मुझसे 15 लाख लिए हैं, अब वो पैसे वापस कर। ओ, ये कौन सा प्रोजेक्ट, कैसा पैसा? कोई कागज या बैंक रसीद है तो दिखाओ भैया। इस तरह कागज के अभाव में चंदन सेठी से 15 लाख हड़प लेता है। एक दिन इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं और टैक्स चोरी के आरोप में सेठी की दुकान सीज कर दी जाती है। सेठी जल्दी ही कंगाल हो जाता है। एक दिन राजू के कॉफी हाउस में, राजू भाई, आज मैं कंगाल हो गया हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। मुझे फिर से बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए। मैं जल्दी ही तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें लोन दूंगा, लेकिन इस बार ईमानदारी और मेहनत से काम करना होगा। राजू से पैसा लेकर सेठी उसी के कॉफी हाउस के सामने अपना कॉफी हाउस भी खोल देता है। सेठी राजू के कैफे को प्रतियोगी मानकर उसके कैफे को तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश करने लगता है। हरिया, ये ले फेविक्विक और जा राजू के कॉफी हाउस में 2-2 बूंद सभी कुर्सियों पर गिरा कर आ। सेठी का आदमी हरिया सभी की कुर्सियों पर फेविक्विक डालकर आ जाता है।
हाँ मालिक, जैसा आपने कहा था वैसा ही करके आया हूँ। शाबाश, अब आएगा मजा। बहुत ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाता है। अब देखता हूँ तेरा कॉफी हाउस कैसे चलता है। उधर फेविक्विक लगी हुई कुर्सी पर बैठने से सभी ग्राहकों का पैंट चिपक जाता है। उठते समय उनके पैंट फट जाते हैं। पूरे कॉफी हाउस में हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन राजू कॉफी हाउस आप सभी कस्टमर्स को माफी के तौर पर एक एक नई जीन्स आधे घंटे के अंदर प्रोवाइड करवा रहा है। डियर कस्टमर, आपकी जीन्स आ गई है। आप लोग अपने अपने साइज के अनुसार जीन्स ले लें। एक बार फिर सेठी की चाल फैल हो जाती है, लेकिन सेठी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। एक दिन सेठी अपने दोस्त जीवा की मदद से एक प्लान बनाता है। भाई जीवा, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने वाला कॉफी हाउस किसी तरह मेरा हो जाए, लेकिन हर बार मेरी तरकीब राजू फेल कर देता है। कोई बात नहीं गुरु, इस बार जीवा का प्लान है जो कभी फेल नहीं हो सकता। हम लोग किसी तरह उसके चाय के दूध में चूहे मारने की दवा मिला देंगे। फिर एक बार अगर कॉफी हाउस बदनाम हो गया तो हमारी दुकान चल पड़ेगी। ये काम हम दोनों करेंगे, वो भी आज ही रात। दोनों रात 12 बजे के अंधेरे में चूहे मारने की दवा को लेकर कॉफी हाउस में पीछे वाले रास्ते से घुसते हैं और दूध में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर वापस आ जाते हैं। मालिक, सभी कस्टमर उल्टी कर रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है चाय में। सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी। इसी बीच सेठी पुलिस को फोन कर देता है। राजू को पकड़कर पुलिस ले जाने लगती है। 1 मिनट इंस्पेक्टर, जरा सीसीटीवी में देख लूं कि किसने ये काम किया है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि सेठी और जीवा दोनों ने रात में आकर यहाँ पर कुछ मिलाया था। पुलिस जब उन दोनों को पकड़कर डंडे से मारती है, जीवा पुलिस को सारी बात बता देता है कि उसने सेठी के कहने पर दूध में चूहे मारने वाली दवा मिलाई थी। दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर चली जाती है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।